हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। टैली RP9 के 15 नंबर पार्ट में हम सीखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शंस के यूज। दोस्तों डिस्प्ले में देख सकते हैं, इसका थ्योरी हमारे व्यापार व्यवसाय में सन्ड्री डेबिटर हो या सन्ड्री क्रेडिटर हो या विविध लेनदार या देनदार हो, इनके पेंडिंग बिलों के रिकॉर्ड को रखने के लिए या देखने के लिए इस फीचर का यूज करते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों 4 टाइप के रेफरेंस होते हैं। सबसे फर्स्ट न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का थ्योरी दिया है दोस्तों, जब हम किसी प्रोडक्ट का टैली में एंट्री करते हैं तो उस दौरान वो बिल न्यू होता है, तो यहाँ पे हम दोस्तों न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल परचेस और सेल। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों अगेंस्ट रेफरेंस। जब हम न्यू रेफरेंस की एंट्री कर लिए रहते हैं दोस्तों, तो उस दौरान अगेंस्ट में पार्टी को पेमेंट किया जाता है या पार्टी से पैसा रिसिप्ट होता है, तो वहां पे दोस्तों हम अगेंस्ट मतलब एडजस्ट रिफर ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए पेमेंट F5, रिसिप्ट F6 दोस्तों। फिर नेक्स्ट दोस्तों डिस्प्ले में देख सकते हैं एडवांस रेफरेंस। जब हमारे व्यापार व्यवसाय में अग्रिम भुगतान होता है दोस्तों, तो वह एडवांस रेफरेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों हम किसी को सेल कर रहे हैं मटेरियल और वो पूरा पैसा नहीं दिया है, बस कुछ पैसा दिया है, तो एडवांस पैसा कहलाता है दोस्तों, तो वो हमारा एडवांस रेफरेंस कहलाता है। इसका भी एंट्री दोस्तों या तो F5 में करेंगे या तो फिर F6 रिसिप्ट वाउचर में। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले ऑन अकाउंट। जब उपरोक्त रेफरेंस मालूम ना हो या उसका किसी भी रेफरेंस में यूज ना हो दोस्तों, उस टाइम पे हम यहाँ पे ऑन अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। इसका यूज या एग्जांपल कैसे आप लोग किसी को बताएंगे दोस्तों, सामने वाले कस्टमर को हम 10,000, 15,000, 20,000 का माल बेच दिए हैं, टोटल हो गया है 40,000 का, और सामने वाला कस्टमर हमें अकाउंट के जरिए पेमेंट डाल दिया है दोस्तों 12,000 रुपए या 24,000 रुपए, तो वो बताया नहीं है कि किस बिल के पैसे को हमें दिया है, किस किस बिल के पैसे को। तो हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय को बोलकर इसे ऑन अकाउंट में डलवा देंगे दोस्तों, ताकि बाद में जब वो हमें बताए तो डे बुक के यूज से हम उसे सुधार करके अगेंस्ट रेफरेंस में एंट्री कर सके। तो ऑन अकाउंट का मतलब है दोस्तों पैसा तो आ गया है पर मालूम नहीं है किस बिल का पैसा है, उसे उस ऑप्शंस में सेट करने के लिए ऑन अकाउंट का यूज करते हैं। फिर नोट में देख सकते हैं दोस्तों लेजर में नाम की एंट्री करने से पहले F11 में और नाम की एंट्री करते समय दोस्तों मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शंस को यहाँ पे हमें यस करके रखना है दोस्तों, तभी हमारा मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शंस एक्टिवेट होगा। डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे टैली RP9 में कैसे क्रिएट करना है और इसका यूज कैसे देखना है मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शंस के जरिए, ये हम अभी इसमें सीखेंगे। इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए दोस्तों हमें एक कंपनी क्रिएट करना है अकाउंट 12 के नाम से। तो कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की है दोस्तों Alt F3, फिर ये जस्ट क्रिएट कंपनी में आके इंटर प्रेस करेंगे, जिसमें यहाँ पे हमारा कंपनी क्रिएशन में नाम में हम यहाँ पे अकाउंट 12 के नाम से कंपनी क्रिएट कर देते हैं और ब्रैकेट में हम दे देते हैं दोस्तों यहाँ पे जिया कंप्यूटर और ब्रैकेट ऑफ करके इसमें इंटर करते हुए दोस्तों हम यहाँ पे कंट्री में इंडिया देते हैं और स्टेट में छत्तीसगढ़ देकर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दोस्तों फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में 1/4/2025 सेट करते हैं दोस्तों, और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भी 1/4/2025 सेट करके इस विंडो को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। ये सब डिटेल बाकी मैं नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट के यूज से जाके देख सकते हैं दोस्तों, उसमें मैं पूरा डिटेल आप लोग को बताया हूँ। तो कंट्रोल A से इसे हम एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। कंपनी क्रिएट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे F11 कंपनी फीचर्स की सेटिंग करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की F11 प्रेस कर दिए। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। फिर अकाउंट 12 जिया कंप्यूटर के नाम से कंपनी बनाए हैं, तो इसे हम इंटर प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर्स में आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पे मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। मेंटेन अकाउंट्स ओनली ऑप्शंस को यस करना है, क्योंकि अभी हम केवल पैसे का लेन देन कर रहे हैं दोस्तों, और इंटर प्रेस करके ये हमारा मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन से देखिए दोस्तों मेन ऑप्शंस हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो इस ऑप्शंस को भी हमें यहाँ पे यस करना है दोस्तों, और यस करके कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेना है।
गेटवे ऑफ टैली में आकर दोस्तों हमें इसका लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के नीचे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के नीचे लेजर, और लेजर में आकर दोस्तों इस क्रिएट में इंटर प्रेस करेंगे, जिसमें सबसे पहला लेजर क्या बनाते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे परचेस अकाउंट का लेजर बनाते हैं और इसे परचेस अकाउंट के अंदर ऐड करते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा बनाते हैं दोस्तों हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर, सेल्स नाम दिए और यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करके इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले में गुड परचेज फ्रॉम राम, बिल नंबर A1, 10,000 का माल खरीदे हैं यहाँ पे। तो राम के नाम से यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे दोस्तों और इंटर प्रेस करते हुए इसे हम देंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर में। सन्ड्री क्रेडिटर में जैसे ही हम देते हैं दोस्तों तो देखिए हमारा मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन शो होता है। इस ऑप्शंस को क्या बोला गया था दोस्तों, थ्योरी के नोट्स में यहाँ पे यस करना है। जैसे ही हम यस करेंगे एक और ऑप्शंस देगा दोस्तों, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इसमें यहाँ पे राम से हम माल खरीद रहे हैं तो राम हमें टाइम पीरियड दिया है कि 10 दिन के बाद 11वें दिन में आप मुझे पेमेंट कर देना करके। तो यहाँ पे हम 10 नंबर देकर इस विंडो को दोस्तों एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरीके से। फिर और भी देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों आप लोग, गुड परचेस फ्रॉम राम, बिल नंबर A2, 20,000 का मटेरियल है। तो राम का तो बन चुका है दोस्तों, लेजर नहीं बनाएंगे, बस खरीदी कर रहे हैं ये हम बता रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट थर्ड देख सकते हैं दोस्तों, गुड परचेस फ्रॉम राम, बिल नंबर A3, 30,000, 30,000 का, इसका भी लेजर नहीं बनेगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, कैश पैड राम, बिल नंबर A1, 3,000, कैश पैड राम, बिल नंबर A2, 9,000 और कैश पैड राम बिल नंबर A3, 25,000। इनका भी लेजर नहीं बनेगा दोस्तों क्योंकि राम के नाम से हम ऑलरेडी लेजर बना चुके हैं। सीधा आते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिस्प्ले में देख सकते हैं, गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचने का काम किया है। तो यहाँ पे हम सोहन के नाम से बनाएंगे दोस्तों लेजर और इसे ऐड करेंगे सन्ड्री डेबिटर में क्योंकि माल बेचने का काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल को भी यस करना है। और सोहन को हम टाइम पीरियड दिए हैं दोस्तों 13 डेज का, 14 डेज में आप पेमेंट कर देना करके, हम माल बेच रहे हैं। तो ये देकर हम दोस्तों यहाँ पे इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बाकी डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन आप लोग, गुड सोल्ड टू सोहन, बिल नंबर B2, गुड सोल्ड टू सोहन, बिल नंबर B3, ये सब का तो लेजर बनेगा ही नहीं क्योंकि सोहन का एक बार नाम एंट्री हो गया है दोस्तों तो लेजर बनेगा ही नहीं। तो इन सभी ऑप्शनों को हम छोड़ते हैं दोस्तों और वापस गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद दोस्तों हमें इसका बिल नंबर देने वाले ऑप्शंस को भी एक्टिवेट करना है ताकि हम किसको कितने का पेमेंट किए हैं या किससे कितने का पैसा प्राप्त हुआ है ये बिल नंबर के जरिए सेलेक्ट करके एंट्री कर सके। तो बिल नंबर ऑप्शंस को चालू करने के लिए दोस्तों हमें जाना है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन से वाउचर टाइप में जाना है। वाउचर टाइप में जाकर दोस्तों हमें यहाँ पे अल्टर में आना है। अल्टर में आकर दोस्तों बिल नंबर देने वाले ऑप्शंस किस किस को ऑन करना है, एक सेल और परचेस को, क्योंकि परचेस और सेल में ही जब एंट्री होता है दोस्तों फर्स्ट टाइम खरीदने बेचने का तो उन्हीं में ही बिल नंबर दिया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे परचेस के बिल नंबर को चालू कर लेते हैं दोस्तों। तो परचेस सिलेक्ट करके इंटर प्रेस किए, जिसमें यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, मैं आप लोग को बॉर्डर में दिखा देता हूँ। ये हमारा जस्ट मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आना है, उसमें आपको ऑटोमेटिक दिया है उसे हटाकर मैनुअल सेट करना है दोस्तों। ये जस्ट मैनुअल और ये सेट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट सेल का भी बनाना है, आपको सेल को भी एक्टिवेट करना है। तो सेल में इंटर प्रेस किए और ये जो ऑटोमेटिक दिया है इसे आपको मैनुअल सेट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। तो ऐसे दोस्तों हम यहाँ पे सेल और परचेस में जो बिल नंबर देंगे A1, A2, A3 उस ऑप्शंस को एक्टिवेट कर दिए हैं। बिल नंबर के ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले में देख सकते हैं करेंट पीरियड में हमारा 1/4/2024 दिया है और हम कंपनी बनाते समय 1/4/2025 सेट किए थे दोस्तों। तो यहाँ पे Alt F2 बटन प्रेस करके हम 1/4/2025 सेट कर देते हैं दोस्तों और लास्ट एंडिंग हमारा 31/3/2026 सेट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों इनके अमाउंट का एंट्री करना है। तो अमाउंट का एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में इंटर प्रेस करते हैं, जिसमें हमें पहला एंट्री परचेस F9 में प्रेस करना है। तो एंट्री करना है तो F9 बटन प्रेस कर दिया दोस्तों और जूम बढ़ा के दिखा देता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे कि परचेस यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें नंबर लिखा हुआ है। तो इस नंबर में आपको A1 देना है दोस्तों। यहाँ पे A1 आप डिस्प्ले में देख सकते हैं
हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में बिल नंबर है A1, तो A1 दिए और इंटर प्रेस करके फिर से A1 देकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जूम कम करके मैं आप लोग को दिखा देता हूं, जिसमें पर्टिकुलर के नीचे किससे खरीदी कर रहे हैं दोस्तों, राम से। कितने का मटेरियल है दोस्तों यहाँ पे, 10,000 रुपए का। तो ये 10,000 रुपए सिलेक्ट कर लिए, फिर इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बिल वाइज डिटेल ऑप्शंस का विंडो ओपन होता है, जिसमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछ रहा है। तो परचेस एंट्री कर रहे हैं, तो पहला क्या सिलेक्ट करेंगे इसमें दोस्तों, हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस, जस्ट इंटर प्रेस किए, जिसमें न्यू रेफरेंस लेंगे। नाम में हमारा बिल नंबर शो होता है, डेज ड्यू डेट और क्रेडिट डे का मतलब है दोस्तों हम जो टाइम पीरियड सेट हुआ था हमारा यहाँ पे 10 दिन का, वो शो होता है, और ये अमाउंट 10,000 हमारे यहाँ पे शो होता है दोस्तों। तो इस डिटेल को हम इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करते हैं और DR में यहाँ पे परचेस सेलेक्ट करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम पहला परचेस का बिल का एंट्री कर दिए हैं। अब डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट गुड परचेस फ्रॉम राम, बिल नंबर A2 20,000 का। तो यहाँ पे हम सेम वैसे ही करना है, बिल नंबर दे देना है A2, यहाँ पे भी A2 और इंटर प्रेस करके यहाँ पे हम देंगे दोस्तों राम, पर्टिकुलर के नीचे इस डिटेल को एक्सेप्ट करते हैं और अमाउंट कितना दिया हुआ है दोस्तों 20,000। सेम एंट्री करते चलना है दोस्तों, और ये भी हमारा न्यू एंट्री है। तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और इंटर प्रेस करते हुए DR में परचेस सेलेक्ट करके इसे एक्सेप्ट करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट थर्ड देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, फिर गुड परचेस फ्रॉम राम, बिल नंबर A3 30,000। तो यहाँ पे हम A3 टाइप कर दिए, फिर A3 बिल नंबर दोनों जगह देना है दोस्तों। ये मेरा पॉइंटर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इंटर प्रेस करके हम क्रेडिट में यहाँ पे राम से ही खरीदी कर रहे हैं, तो CR में राम ले लिए दोस्तों। जस्ट इंटर प्रेस करके 30,000 सेट कर देते हैं, 30,000 सेलेक्ट करके न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लिए दोस्तों। फिर यहाँ पे 10 डेज मान के चलो दोस्तों, इसमें आपको डेज को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। लेजर में आपका 10 डेज ही दिया रहेगा, बस यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। इसमें भी DR में परचेस सेलेक्ट करके इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, कैश पेड टू राम, मतलब राम को हम पेमेंट किए हैं, कौन से बिल का पैसे को पेमेंट किए हैं दोस्तों, A1 के बिल का पेमेंट किए हैं। तो यहाँ पे पेमेंट का एंट्री किस में होगा दोस्तों, F5 पेमेंट वाउचर में। ये जस्ट हम F5 पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लिए और DR में राम सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि राम को पेमेंट करना है कितना, 30,000 रुपए। तो 3,000 रुपए, 3,000 रुपए दे दिए। 3,000 देने पर यहाँ पे हमारा वही सेम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑप्शंस आया, बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शंस का दोस्तों। तो इसमें क्या सिलेक्ट करना है अब दोस्तों, हम पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट वाउचर, अगेंस्ट ऑप्शंस, इस अगेंस्ट को सिलेक्ट किए, अगेंस्ट मतलब एडजस्ट रिफर को, जिसमें कौन से बिल का पैसा है दोस्तों, डिस्प्ले में देख सकते हैं आप लोग A1 के बिल का पैसा है। तो ये A1 सेलेक्ट करके हम इस एंट्री को यहाँ पे कैश लेकर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि नगद पेमेंट हुआ है करके दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कैश पेड टू राम, बिल नंबर A2 9,000। तो जस्ट हम वही सेम राम को फिर से पेमेंट कर रहे हैं 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए दिए और यहाँ पे वही सेम एडजस्ट रिफर सेलेक्ट करना है, कौन से बिल का पैसा है दोस्तों, A2 के बिल का पैसा है ये 9,000 रुपए। तो इंटर प्रेस करते हुए इसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कैश पेड टू राम, बिल नंबर A3 25,000 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए फिर पेड किए हैं, A3 के बिल का पैसा है दोस्तों। यहाँ पे हम 25,000 रुपए दे देते हैं और इंटर प्रेस करके अगेंस्ट ले लिए, और यहाँ पे अगेंस्ट में पेंडिंग बिल में A3 सेलेक्ट करते हुए दोस्तों यहाँ पे इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ये जस्ट इस तरीके से। अब डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को हम माल बेचने का काम किए हैं, बिल नंबर B1 15,000 रुपए का। तो इसका एंट्री दोस्तों सेल में होगा, शॉर्टकट की F8 बटन प्रेस कर दिए और CRDR एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल V प्रेस कर दिए, जिसमें बिल नंबर हमें देना है यहाँ पे B1 और जस्ट इंटर प्रेस करके फिर से B1 सेलेक्ट कर लिए और फिर इंटर प्रेस किए दोस्तों। तो पर्टिकुलर के नीचे DR में सोहन को माल बेच रहे हैं, तो पाने वाला माल सोहन है, तो DR सेलेक्ट कर लिए दोस्तों सोहन के नाम को, और यहाँ पे हम अमाउंट टाइप कर देते हैं दोस्तों 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए दे दिए, जिसमें जैसे ही 15,000 रुपए दिए दोस्तों तो फिर से वही मेथड ऑफ एडजस्टमेंट शो होता है दोस्तों, जिसमें न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके हम इस विंडो को भी यहाँ पे सेल्स लेकर एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, इस तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, गुड सोल्ड टू सोहन, बिल नंबर B2। तो ये भी सेम वही B2 यहाँ पे हम नंबर दे दिए दोस्तों, यहाँ पे भी B2 दे दिए और सोहन को माल बेचने का काम किए हैं दोस्तों 25,000 का, जिसमें 25,000 यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए,
फिर यहाँ पे लेना है दोस्तों मेथड ऑफ टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस, क्योंकि परचेज सेलिंग का ही बिल है दोस्तों। जस्ट इंटर प्रेस किए और यहाँ पे सेल ले लिए। नेक्स्ट थर्ड देख सकते, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गुड सोल्ड टू सोहन बिल नंबर B3 35,000। यहाँ पे सेम वैसे B3 दे दिए, यहाँ पे भी बिल नंबर B3 दोनों जगह देना है दोस्तों। और सोहन को सेल कर रहे हैं मटेरियल, तो सोहन दे दिए। कितना अमाउंट दिया हुआ है दोस्तों 35,000। ये 35,000 देकर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे हम इस तरीके से। तो ऐसे हम यहाँ पे दोस्तों मेंटेन बिल बाय बिल वाला एंट्री करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कैश रिसीव टू सोहन, मतलब सोहन को माल बेचे थे तो उससे पैसा प्राप्त हुआ है। तो पैसा प्राप्त होने का एंट्री किस में होता है दोस्तों, शॉर्टकट की F6 रिसीव वाउचर में। और सोहन से पैसा प्राप्त हो रहा है तो CR में सोहन सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। कितना पैसा है दोस्तों 7,000 रुपए। 7,000 रुपए अमाउंट दे दिए दोस्तों, जिसमें यहाँ पे क्या लेना है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि मटेरियल सेल कर चुके हैं तो उस मटेरियलों का पैसा मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग में थ्योरी में भी समझाया हूँ दोस्तों मैं आप लोग को। बिल नंबर कौन सा है दोस्तों B1, तो इंटर प्रेस किए बिल नंबर सेलेक्ट करके और फिर DR में यहाँ पे क्या ले लेंगे दोस्तों कैश, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है पैसा हमें। फिर सेम वैसी नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कैश रिसीव टू सोहन बिल नंबर B2 12,000 12,000 रुपए प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम 12,000 रुपए ले लेते हैं एंट्री में और अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट किए, यहाँ पे बिल नंबर B2 सेलेक्ट कर लिए और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कितने अमाउंट का है दोस्तों, कैश रिसिप्ट टू सोहन बिल नंबर B3 21,000। तो यहाँ पे हम 21,000 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे वही सेम न्यू रेफरेंस लेना है और जस्ट B3 दे दिए। B3 में यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए कैश अमाउंट देकर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कंप्लीट हम वाउचर एंट्री करेंगे बिल से रिलेटेड ऑप्शनों को। अब मान के चलो दोस्तों हमें इसका रिपोर्ट देखना है, तो रिपोर्ट देखने के लिए दोस्तों हमें जाना है यहाँ पे जस्ट गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाना है दोस्तों, ये डिस्प्ले में, डिस्प्ले से जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट अकाउंट्स में आकर दोस्तों यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में इंटर करना है। आउटस्टैंडिंग में जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे रिसीबल मतलब सोहन से और कितना पैसा रिसीव करना है वो शो होगा दोस्तों, और पेबल का मतलब है कि राम को और कितना पैसा पेड करना है वो शो होगा दोस्तों। और नीचे दिया है एक लेजर, तो लेजर का मतलब है अगर ढेर सारे व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, किससे खरीदे किसको बेचे हैं, तो किससे क्या पैसा कितना रिसीव करना है, कितना पेमेंट करना है, वो सिंगल सिंगल व्यक्ति पर्सन वाइज हम लेजर में देखते हैं दोस्तों। अभी सिंगल सिंगल ही बसता है एक एक, तो यहाँ पे हम सिंगल देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिसीबल, पैसा कितना रिसीव करना है। तो रिसीबल में इंटर प्रेस किए, जिसमें ये देखिए दोस्तों मैं आप लोग को जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। सोहन 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 बिल नंबर B1 B2 B3 में यहाँ पे 8,000 13,000 और 14,000 रुपया बचा है, जो कि इतना पैसा लेना है। टोटल 35,000 रुपया लेना है, ये हमें बताता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये सब हमें यहाँ पे इतना इतना पैसा भी पेंडिंग है, जो कि हमें सोहन से और रिसिप्ट होगा, ये हम बता रहे हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इसका डिटेल देखना है तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की Alt F1 बटन प्रेस करना है। डिटेल क्यों देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बताने के लिए कि B1 के बिल में हम 15,000 का माल खरीदे थे, जिसमें से 7,000 रुपए पेड कर चुके हैं, तो बचा कितना है 8,000 रुपए। इतना अभी और आएगा B1 के बिल का पैसा, ये हम बता रहे हैं दोस्तों। और नेक्स्ट B2 के बिल का पैसा कितना है दोस्तों 25,000 रुपए, जिसमें 12,000 रुपए रिसिप्ट हो चुका है, तो 13,000 रुपए और आएगा दोस्तों, ये हमें बताता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट पेबल में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो Alt F1 बटन प्रेस करके यहाँ पे डिटेल में दोस्तों, ये जस्ट इस तरीके से। तो टोटल देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पे 23,000 रुपए प्राप्त करना है, पेमेंट करना है राम को। A1 के बिल का पैसा 7,000 रुपए, A2 के बिल का 11,000 और A3 के बिल का पैसा जो है 5,000 रुपए है दोस्तों, जो कि टोटल यहाँ पे 23,000 रुपए पेमेंट करना है हमें सोहन को। अब बाकी डिटेल तो इधर दिख ही रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए A1 के बिल का 10,000 था, जिसमें 3,000 रुपए पेमेंट कर चुके हैं, तो 7,000 रुपए और पेमेंट करना बाकी है।
ये ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो मान के चलो दोस्तों, हम सोहन को 23,000 रुपये देना है अभी हमें सोहन को, तो हम सोहन को यहाँ पे 17,550 और पेड कर दिए। तो सीधा वाउचर एंट्री में आते हैं दोस्तों और पेमेंट में आते हैं F5 बटन प्रेस करके। ये जस्ट F5 में सोहन को हम यहाँ पे 23,000 रुपये, सॉरी राम को हम 23,000 रुपये और देना था, तो हम इनको दे रहे हैं दोस्तों 17,850। ये जस्ट हम टाइप कर दिए दोस्तों, जिसमें इंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे अगेंस्ट ऑप्शन आया दोस्तों, तो फिर अगेंस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि जो छोटे छोटे बिल रहेंगे उन बिलों के अमाउंट को पहले आप क्लियर कर देना, बड़ा बिल वाला अमाउंट रहेगा उसे देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम छोटा बिल A3 का बिल है दोस्तों, इसको क्लियर कर दिए हैं 17,850 रुपये में से। फिर अगेंस्ट सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे 7,000 को पूरा क्लोज कर देते हैं दोस्तों, और फिर अगेंस्ट लेकर दोस्तों ये 11,000 में कुछ पैसा और पेमेंट कर दिए हैं हम कंप्लीट 17,850 रुपये में। तो ऐसे दोस्तों एक मुश्त भी आप लोग पेमेंट करने का काम कर सकते हो। कंट्रोल A से इसे हम एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों इस तरीके से। अब दोबारा जाकर आप रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहाँ गए थे दोस्तों हम, डिस्प्ले से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से आउटस्टैंडिंग से पेबल में राम को पे किए हैं, पैड किए हैं पैसा, तो राम का देखना है, तो राम को जस्ट इंटर प्रेस करेंगे और ऑल्ट F1 डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैं जूम बढ़ा के दिखा देता हूं आप लोग को। बिल नंबर A1 और A3 का बिल का पैसा जो था वो पूरा क्लियर हो गया है, तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। बस B2 का पैसा बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कुछ जैसे 20,000 का माल था जिसमें 9,000 पैड कर दिया और 5,850 पैड कर दिए, तो यहाँ पे 5,150 रुपये अभी पेंडिंग और पैड करना मतलब बाकी है, देना बाकी है, जो कि हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर दोस्तों हम इसको भी पेमेंट कर देते तो ये हमारा यहाँ से भी क्लियर हो जाता। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल का एंट्री करते हैं और उन एंट्रियों के रिकॉर्ड को कहाँ देखना है आउटस्टैंडिंग में जाकर, वो हम यहाँ पे सीखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।